अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। हमारा हो गया नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बस अभी मैं कपड़े सेलेक्ट करती हूँ और जो जो चीज़ें कर रही हूँ साथ में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये वाला अबाया पहन कर जा रही हूँ जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। और अभी निकालती हूँ अपने कपड़े। सोच रही हूँ इसको। ये वाला पहन कर जा रही हूँ। ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ये इसका दुपट्टा है और ये है इसका ट्राउज़र। ये ज्वेलरी पहन कर जा रही हूँ मैं पाकिस्तान। चीज़ें सेट करके रख रही हूँ ताकि आराम से रेडी हो सके। ये बेटे का बैग है, मैंने बना दिया है इसमें। बस इसको मैं बंद कर रही हूँ। इसके बस शूज़ हैं और ब्लैंकेट यहाँ पर लगाऊंगी क्योंकि फ़्लाइट में अगर कोल्ड होती है तो फिर यूज़ होता है। तो इसमें ब्लैंकेट लगाऊंगी, बस फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ। सामान पैकेट्स बनाए, पैकेट्स में जा रहा है क्योंकि इस तरह के बड़े बड़े सामान हैं तो इसलिए। स्केच है, ब्लैंकेट वगैरह ही है। नीचे भी और बड़ा सामान है तो इसलिए पैकेट बनाए हुए हैं। पैकेट बंद होंगे, रैप होंगे अभी हस्बैंड ने कहा वो ऑफिस में है तो कह रहे थे गोले पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने अभी ये विंडो से चेक किया तो यहाँ पर तो नहीं थे, हवा ठंडी चल रही है। और जी बस भी रात को हम लोग तैयार होकर पहले हम लोग आए डिनर करने के लिए। ये है लाहौरी विलेज। इफ़्तार तो हमने कर ली थी सिंपल सी, बस घर में जो पड़ा हुआ था बस उसी से कर ली थी। उसके बाद फिर हम पैकिंग शैकिंग करके सारा काम करके उसके बाद फ्री होकर फिर अभी हम आए खाना खाने के लिए क्योंकि फ़्लाइट जो है ना हमारी रात को है 12 बजे के बाद। तो बस अभी हम खाना वगैरह खाएंगे, डिनर करके उसके बाद जाएंगे, फिर रेडी होंगे और फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो बस यहाँ पर बेटा खेल रहा है। Easy, but we use our hand in this. Use. बस ये खाना वगैरह खाया, थोड़ा कॉफ़ी का वेट कर रहे थे। उसके बाद फिर जो ना अभी हम लोग गए हैं यहाँ पर, यानी कि तैयार होकर उसके बाद फिर यहाँ पर गए हैं पाकिस्तान के। बेटी को भी अलबेग लेना था और फिर हम कुछ अलबेग पाकिस्तान लेकर जाते हैं। बच्चों को वहाँ पसंद होते हैं तो इसलिए यहाँ से अलबेग ख़रीदने आए हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर आए, ये शोदा पार्क में है अलबेग शॉप। तो यहाँ से हम अलबेग लेंगे और उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट जाएँगे। तो बस अभी हमने अपना लगेज जमा करवा लिया यहाँ पर। लगेज जमा करवा, अभी हस्बैंड है मेरे साथ, हस्बैंड नहीं जा रहे, मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं। हस्बैंड बाद में आएंगे, कुछ दिनों बाद ईद में आएंगे। तो बस अभी हस्बैंड बैठे हुए कह रहे हैं कि अभी टाइम है तो तुम लोग बैठो, अंदर जाकर बोर हो जाओगे। तो बस फिर अभी हम थोड़ा सा टाइम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हस्बैंड के साथ स्पेंड कर रहे हैं। और बस उसके बाद फिर अभी हम अंदर आ गए हैं इमिग्रेशन के लिए। तो बस हस्बैंड अभी बाहर हैं, कह रहे थे जब तुम लोग जब फ्री हो जाओ तो फिर मुझे बताना, तो फिर मैं घर जाऊंगा। तो बस अभी यहाँ से हम जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर से आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाज़ों का तो ऐसा होता है ना हैंड कैरी में भी, क्योंकि हैंड कैरी में मेरे जो पैकेट्स बनाए थे तो उसमें सारी चीज़ें जो थी ना वो मतलब
बड़ी बड़ी पैकिंग वाली चीज़ें थी। तो मैंने जो अपने पर्सनल यूज़ की जो चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें मेरी और मेरे बेटे के, तो मैंने हैंड कैरी में रखा था। तो इसलिए वो वेट कर रहे थे कहीं वैसे वेट हमने चेक करके पूरा ही लिया था, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि तुम लोग फ्री हो जाओ फिर बताना मुझे, फिर मैं घर जाऊँगा। तो जी बस यहाँ पर अभी हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने गेट नंबर पे जाना है। गेट नंबर जो हमारा होगा, फिर वहाँ पर ही जो वेटिंग एरिया होगा, तो फिर वहाँ पर हम स्टे करेंगे। तो हमारा वेटिंग जो गेट नंबर था 108 था, तो अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं। बाकी जो बैग था मैंने मतलब पैक कर लिया था, बैग के अंदर डाल दिया था। बस थोड़ा सा मैंने रखा था, मैंने कहा प्लेन में जो ना इसको भूख लगेगी, क्योंकि प्लेन में हमने फूड ऑर्डर नहीं किया। जिस प्लेन में हम जा रहे हैं फ़्लाइट में, तो उसमें ऑप्शनल होता है हर चीज़ के, जो कुछ आप मतलब लेना चाहें। तो फूड हमें ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने वहाँ पर स्किप कर दिया है। तो बेटे के लिए मैंने यहाँ से बैग ले लिया था। बस अभी हम जा रहे हैं स्लो स्लो। यहाँ से हमने फिर वॉशरूम भी गए थे, वॉशरूम से फ्री होकर, क्योंकि टाइम था अभी। तो वैसे तो बस यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर बेटा मुझे ऑफ़र कर रहा था कि कॉफ़ी वगैरह ले लें आप, कि मुझे कॉफ़ी पसंद है ना। तो बस मैं फिर सफ़र में मैं नहीं पी सकती, क्योंकि फिर एसिडिटी होती है ना, तो मेरी तबीयत ख़राब होती है। तो वो मुझे भारीपन और वोमिटिंग इस तरह से फ़ील होगी। तो इसलिए मैं कॉफ़ी या चाय या इस तरह से जूस वगैरह जो एसिडिटी पैदा करे, इस तरह की कोई चीज़ मैं नहीं लेती। दौरान सफ़र जब तक मेरा सफ़र रहेगा, सफ़र मतलब ख़त्म होगा, फिर मैं जाऊँगी घर, फ्रेश होंगी, उसके बाद फिर मुझे कोई चाय वगैरह अच्छी लगेगी। अदरवाइज़ मैं इस तरह की कोई चीज़ सफ़र में बिल्कुल भी नहीं लेती, चाहे सफ़र कितने दिनों का क्यों ना हो। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं नहीं पी सकती, बिल्कुल भी नहीं पी सकती। और हस्बैंड साथ होते चलो फिर भी ठीक है, तो अकेले हैं, मैं कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती। तो वैसे भी दिल में थोड़ा सा मतलब वो था, दुआएं पड़ रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जब एयरपोर्ट पे आए, इतने सारे लोग थे, सारे थे, तो बंदा घर में जो सिचुएशन होती है, जो सोच रहा होता है ना, यहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है। मतलब दिल बड़ा हो जाता है सबको देखे कि अकेले नहीं है, बहुत से लोग हैं। तो जब यहाँ पर आए तो माशाल्लाह ज़ाहिर सी बात है, फ़्लाइट के बहुत से लोग थे वेटिंग में बैठे हुए थे, तो हम भी यहाँ पर आकर बैठ गए। तो बस अभी we are going to where we are going to We are going to Pakistan. we are going to Pakistan. बस अभी आ गई हमारी कॉल भी, गेट ओपन हो गए थे। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं प्लेन की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह अब बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसलिए मतलब एक हैंड कैरी मेरे पास था, एक इसके पास था, एक बैग इसके पास था, बैग पैक एक मेरे पास था। तो मतलब इस तरह से हो गया, आराम से चीज़ें हो गई। बस यहाँ पर लगेज हमारा जो मतलब हमारे पास है, तो 2 हैंड कैरी थे, तो एक इन लोगों ने यहाँ पर सबमिट कर लिया था, कह रहा था कि एयरपोर्ट पे आप लोगों को मिलेंगे। तो बस एक हमने इनको दे दिया था, एक हम फ्लाइट में अंदर लेकर गए थे। अभी यहाँ पर हम अपना सीट नंबर चेक कर रहे हैं, जा रहे हैं बैठने के लिए। كما يرجى إغلاق جميع أجهزة الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية التي بحوزة. चलें जी, मिल गई हमें अपनी सीट मिल गई, तो उसमें हम बैठते हैं। बैठने के साथ ही बेटा बोल रहा था कि मैं खा सकता हूँ। मैंने कहा एक ही दफ़ा खाओ ना पेट भर कर। बस यहाँ से अभी जो ना अभी स्टार्ट होने वाला है, प्लेन फुल हो गया है, अभी निकलेगा प्लेन। I can see him, but you cannot see him. And when the shades open. अभी हम
प्लेन रेडी हो गया है टेक ऑफ के लिए, बस अभी हम जा रहे हैं। तो ये तो आधा सफ़र हो चुका था, बेटा भी सो गया है, मेरे साथ भी एक बेटे की उम्र का ही मतलब एक बच्चा था, वो भी बिल्कुल सोया हुआ था। बच्चे बेचारे बहुत परेशान होते हैं प्लेन में ना, जब सोते हैं तो फिर चेयर पे कितना ही सोएं, सोने के बाद जैसे इनको रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है ना, बच्चे बड़े चिढ़ते हैं। खैर मैं अपने बेटे को तो गोद में सुलाया था, उस बच्चे का भी मैं उसको बोल रही थी लेकिन वो सोना ही नहीं चाहे, सीट पे ही था, लेकिन बड़ा इरिटेट हो रहा था। बस अभी हम आ गए पाकिस्तान जिन्ना इंटरनेशनल पर आ गए। यहाँ पर हमारी होगी मतलब चेक इन करते हैं और फिर घर चलते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी रश थी, 2-3 फ़्लाइट्स इकट्ठे थी, तो लाइंस में थे, तो मुझे लगा कि बहुत सारा टाइम लग जाएगा यहाँ पर। जैसे मैं गई, जितनी मैंने रश देखी तो मैंने कहा ओहो, अभी तो यहाँ पर, क्योंकि ये सहरी का टाइम था, मैंने सोचा आधा घंटा है तो हम यहाँ से फ्री होकर सहरी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम गए तो रश इतना देखा मैंने, तो मैंने कहा इसमें तो सहरी का 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे। लेकिन बाय चांस से मेरा गुड लक था, जिस लाइन में मैं खड़ी थी, लाइन तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसमें जो काम करने वाला था इतना माशाल्लाह फास्टली आराम से, मतलब नो वेस्ट, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए, बस धड़ाधड़ लोगों को चेक करके भेजता जा रहा था। इसलिए हमारी लाइन बहुत जल्दी फ्री हो गई थी और मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, सब चीज़ें आराम से हो गई, सब खैर आफियत से हो गई। तो बस अभी तो हम गए, अभी तो जा रहे हैं। अभी ये तो एयरपोर्ट का एरिया है, यहाँ से जा रहे हैं। अभी आप आगे देखना कितनी रश है, काफ़ी लाइन्स थी, लेकिन मैं खड़ी भी जाकर फर्स्ट लाइन में ही हो गई। मैंने कहा अब सारी फुल हैं, सारी भरी हुई हैं, अब मैं क्या चेक करूँ उसमें, चलो इसमें ही खड़ी हो जाती हूँ। पर अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, जिसमें खड़ी हुई वही फ़ास्ट लाइन जाने लगी। तो बस आराम से हो गई सारी चीज़ें और फिर बस अभी गए। अभी पाकिस्तान में वॉइस ओवर, इसमें इस वीडियो में मैंने बहुत सारा वॉइस ओवर किया हुआ है। यहाँ इनके स्टेयर्स, जो इलेक्ट्रिक जो स्टेयर्स हैं वो नहीं चल रही थी, फिर हम दूसरी में से लेकर आए, लेकिन उनके स्टेप बड़े बड़े बने हुए थे। तो एनीवे जैसे तैसे करके हमने अपना सामान उतारा नीचे। ये देखें, ये आ गए हम इमिग्रेशन एरिया में, देखें कितनी रश है। बस यहाँ पर हमारी चेक इन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से, सब आराम से हो गया। वेदर भी बहुत अच्छा है। बस अभी हम यहाँ से अपना सामान ले रहे हैं। बहुत ही मतलब सही, हमने सोचा था गर्मी स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, कोई गर्मी वगैरह नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से बैगर लिया और फिर बैगर से कहा कि मैं सारी चीज़ें, मतलब वो सामान मेरा उसने ट्रॉली में लिया। अब उसके साथ मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ। बाहर जो है ना, मेरे बहनोई आए हुए हैं, वो पिक करेंगे हमें। तो बस जाते के साथ वो खड़े हुए थे, तो फिर हम गाड़ी की तरफ गए। अब जाएंगे मतलब वो मिलेंगे हमें यहाँ पर। बस हम निकल चुके हैं, ये बाहर का एरिया है। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। उन्होंने रोज़ा रख लिया है, उन्होंने भी जो मतलब जो आता है बाहर से, वो तो अपनी पूरी रात जैसे उनके सफ़र में गुजरती है। लेकिन जो पिक करने आता है, क्योंकि हमारा अभी हम हैदराबाद की तरफ जाएंगे ना, तो हमारा 2-3 घंटे का सफ़र अभी आगे है। तो मतलब वो भी बेचारा, मतलब पूरी रात, मतलब उसकी भी सफ़र में ही गुजरती है। तो बस वो अभी फजर की नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं भाई। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, बाहर से आपको दिखा रही हूँ मैं जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान का। तो बस अभी आज के व्लॉग में यहाँ पर ही एंड करती हूँ। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। पसंद आया तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।